बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार को मात। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया दोषियों की रिहाई का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल्किस बानो गैंगरेप और 7 परिजनों की हत्या के केस में अब 11 दोषियों को फिर जाना होगा जेल। 2 हफ्ते में करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का सजा माफी का फैसला पलटा। कहा राज्य इस तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है और इसे धोखाधड़ी वाला कृत्य करार दिया। महाराष्ट्र में चला था बिल्किस बानो गैंगरेप का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई वहीं राज्य दोषियों की सजा माफी का कर सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महाराष्ट्र गुजरात दोनों राज्यों के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट बिल्किस बानो मामलों में सुना चुके हैं फैसला। ऐसे में इसमें दखल नहीं है आवश्यकता। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने सरकार से की माफी की मांग। मस्जिदों को लेकर ओवैसी के दिए बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार। कहा बिहार और देश भड़काऊ भाईजानों पर नहीं सिर्फ मोदी भाईजान पर करें भरोसा। बिहार के मुस्लिम समाज से और देश के मुस्लिम समाज से अपील करता हूं, इन भड़काऊ भाईजान के पर भरोसा न करें, सिर्फ मोदी भाईजान पर ही भरोसा करें। शाहनवाज हुसैन ने बदरुद्दीन अजमल के बयान की निंदा की। कहा भारत में सबसे सुरक्षित है मुसलमान, उन्हें डरने की जरूरत नहीं। बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों को ट्रेन में ना चलने और घर में रहने की दी थी हिम्मत। मुस्लिम समाज को भी डरने की कोई जरूरत नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना कि सारी मस्जिद खतरे में है, ये गलत है। आरजेडी नेता फतेह बहादुर के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री ने मंदिरों पर उठाए सवाल। कहा चोट लगी तो जाएंगे मंदिर या अस्पताल, पढ़ाई के लिए स्कूल जाएंगे या फिर मंदिर। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा फतेह बहादुर ने दोहराई थी सावित्री भाई फुले की बात। भरी हुंकार, अब एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं करेगा, अंगूठा लेगा, वो अब आहुति देगा नहीं लेगा। एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। आरजेडी नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यहां तक कहा राम हर जगह व्याप्त है, षड्यंत्रकारी एक निश्चित स्थान में उनका वास बताकर अपनी जेबें भरने का करते हैं काम। जो स्थलें निर्धारित की गई है निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का। आरजेडी विधायक अजय यादव का विवादित बयान। कहा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भीड़ जुटाकर बीजेपी करा सकती है इजलास, बाद मुसलमानों का बता सकती है हाथ। भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। आरजेडी विधायक अजय यादव ने कहा जनता के टैक्स के पैसे से हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। पीएम मोदी और बीजेपी ऐसा प्रदर्शित करिए जैसे मंदिर निर्माण उनके निजी पैसे से किया जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सताया समाजवादी पार्टी का खौफ। गेस्ट हाउस कांड जैसी दहशत से भरी मायावती ने योगी सरकार से मांगी सुरक्षा। समाजवादी पार्टी को बताया दलित विरोधी। मायावती ने किया ट्वीट, दलित विरोधी ताकतों से सख्ती से निपटे सरकार। बीएसपी दफ्तर पर हमले की जताई आशंका। कहा ज्यादातर बैठकें पार्टी दफ्तर के बजाय घर में करने को हूं मजबूर। बीजेपी की मांग, पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमले के एनआईए और सीबीआई से कराई जाए जांच। हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूरी दी, गुरुवार को होगी अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में ईडी अफसरों पर हमले के मामले में कोर्ट की एंट्री। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी अफसरों पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी को पीआईएल दायर करने की इजाजत दी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश जारी। उत्तर 24 परगना में शाहजहां शेख के घर पहुंची ईडी टीम पर समर्थकों ने किया था हमला। हमले में ईडी अफसर का सिर फूटा था, गाड़ियों में हुई थी तोड़फोड़। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर किया वार। अमित मालवीय ने ट्वीट में शाहजहां शेख से समर्थकों की ईडी टीम पर हमले का उठाया मुद्दा। अमित मालवीय ने किया ट्वीट, ईडी अफसर पर हमले के 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं। लिखा ये सीएम ममता और पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री की हत्या है, या तो नाकामी है या फिर मिली भगत। बंगाल के राज्यपाल ने ईडी पर हमले के दोषियों को फौरन पकड़ने का दिया आदेश। फरार शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। टीएमसी के छिड़े घमासान के बीच अभिषेक बैनर्जी का बड़ा बयान। कहा ममता बनर्जी मुझे 2024 के लिए जो जिम्मेदारी देंगी मैं उसको लेने में पीछे नहीं रहूंगा। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता की गोली मारकर की गई हत्या। बंगाल पुलिस ने रोकी सुकांत मजुमदार की बाइक रैली। ईडी पर हुए हमले के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन।
पुणे में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफिले को रोकने की कोशिश, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। पीएम मोदी पर टिप्पणी के बाद एक्शन में भारत सरकार, मालदीव के हाई कमिश्नर को किया गया तलब। इब्राहिम शाहिद सुबह साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय पहुंचे। पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले मालदीव की मंत्री मरियम सियूना सस्पेंड, कुल 3 मंत्रियों पर गिरी है गाज। मालदीव की महिला मंत्री मरियम सियूना ने पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। निलंबन के बाद मालदीव के मंत्री महजूम मजीद ने एक्स अकाउंट किया डीएक्टिवेट। मालदीव मामले में बांग्लादेश के गृह मंत्री बोले, भारत हमारा अच्छा पड़ोसी है, बांग्लादेश का हमेशा मददगार रहा है भारत। मिशन गुजरात में केजरीवाल का बीजेपी पर प्रहार। नेत्रांग रैली में बोले, आदिवासी नेता चैतर वसाव को फर्जी केस में किया गया है बंद। भरूच सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप विधायक चैतर वसावा। नेत्रांग रैली में केजरीवाल ने किया ऐलान। जयपुर के डीजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने सोमालिया तट पर भारतीय नौसैनिकों की गौरव गाथा पर जताया गर्व। अंतरिक्ष में आदित्य L1 की कामयाबी का भी अभियान। ओडिशा के कटक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का सियासी गोल। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद पहुंचे फुटबॉल मैदान में लगाई सियासी किक। जैसलमेर में रेलवे स्टेशन का हो रहा है पुनर्निर्माण, 140 करोड़ रुपए की लागत से संवरेगी सूरत। आज तक पर सामने आया अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा प्लान। शुभ मुहूर्त के अलावा प्रधानमंत्री करेंगे 2 घंटे श्री राम की पूजा, बाद में होगा पीएम का संबोधन। पीएम मोदी के 22 जनवरी की दिवाली मनाने के आह्वान पर एसपी सांसद डिम्पल यादव ने कसा तंज, कहा मैं बीजेपी से अनुरोध करूंगी गांव में घी भेज दें ताकि लोग दिए जला सके। पीएम मोदी 3 दिवसीय के गुजरात दौरे पर रहेंगे, वाइब्रेंट गुजरात समिट का करेंगे उद्घाटन। हज यात्रियों को लेकर भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता। इस साल हज यात्रा पर भारत से 1,75,025 हज यात्री जाएंगे। बक्सर में शाहनवाज हुसैन ने भारत के मुसलमानों को दी नसीहत, कहा हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। बेगूसराय में रियल लाइफ ने छीनी एक पति की रियल लाइफ। आरोपों के मुताबिक रील बनाने के रोकने पर पत्नी ने ससुराल वालों के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत लेकर शुरू की तफ्तीश। गला दबाकर की गई है युवक की हत्या। मृतक के परिजनों ने पुलिस से आरोपी महिला की रील वीडियो भी किए साझा। तमिलनाडु के करूर में सुलझी 3 लड़कियों के अचानक लापता होने की गुत्थी। स्कूल निकली लड़कियों ने कोरिया जाने का बनाया था प्लान, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद में प्लान किया कैंसिल। तमिलनाडु के काटपाड़ी जंक्शन पर सीसीटीवी में कैद हुई 3 लड़कियां पुलिस से पकड़ा। सुपुर्द करने के लिए परिजनों को किया गया है तलब। कोटा में रेलवे ने बेटिकट यात्रियों के बतौर जुर्माना 9 महीने में कमाए 21 करोड़ 5 लाख रुपए से दिसंबर महीने में बेटिकट यात्रियों से 3 करोड़ की कमाई। दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। दिन दहाड़े सड़क पर चलती महिला का गला दबाकर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। असम के साउथ सलमारा में एसपी का निर्दयी चेहरा आया सामने। निजी अंगरक्षक को डूबते देखकर उसको बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाने में रहे व्यस्त। कर्नाटक के गदग में एक्टर यश का पोस्टर लेकर जा रहे युवक करंट की चपेट में आया, 3 की हुई मौत। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता। लग्जरी कार से विदेशी शराब की तस्करी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। बगहा में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 309 लीटर शराब जब्त की, 2 तस्कर गिरफ्तार। गोंडा में मामूली विवाद के चलते पति ने दांत से काटे पत्नी के नाक, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। रांची में असामाजिक तत्वों ने मंदिर की मूर्तियों में की क्षतिग्रस्त, जांच में जुट गई है पुलिस। अलीगढ़ में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी ट्रैक्टर से टकराई, 2 महिलाओं की हुई थी मौत, 18 से अधिक घायल। दरभंगा के मोरो थाना में आग लगाकर पुलिस वालों को जिंदा जलाने का प्रयास, रिजर्व सुरक्षा गार्ड की तत्परता से टला बड़ा हादसा। आग लगाने वाला व्यक्ति सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने आरोपी की पहचान कर किया गिरफ्तार। कानपुर में मौत के 17 दिन बाद मिले सीसीटीवी फुटेज से हुआ हत्या का खुलासा। मृतक बुजुर्ग शख्स को जिंदा फेंका गया था नाले में। फजलका में दिन दहाड़े दुकान के बाहर चोरी हुई कार, फरार चोरों की तलाश जारी। पटना में एक बस के पलटने से कई यात्री घायल, बस पटना से जा रही थी मोतिहारी। कानपुर यूनिवर्सिटी में जूडो चैंपियनशिप दौरान हुई भिड़ंत, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और डीयू की टीमों के खिलाड़ियों के बीच चले लात घूंसे। मुजफ्फरपुर में घर के अंदर ब्रांडेड शराब फैक्ट्री का खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में होटल की 5वीं मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बाल बाल बचे लोग।
दमोह में पुलिस ने अवैध हड्डियों के कारोबार का किया भंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार। अलवर में सबसे बड़े जिला अस्पताल में हुआ हंगामा, मरीज को लेकर परिजनों ने किया डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ पर हमला। नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर गैंग, इलाके में कई दिनों से गायब हो रहे थे ट्रैक्टर। नवगछिया स्टेशन पर असम के युवक ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या का किया प्रयास, सिपाही की सूझबूझ से बची जान, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। केरल के कोच्चि में एयरपोर्ट पर मिला गोल्ड, मस्कट से कोच्चि आए यात्री के पास से एयरपोर्ट इंस्पेक्टर ने किया सोना जब्त। बेलगावी में मॉरल पुलिसिंग का मामला आया सामने, 8 मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़के और एक मुस्लिम लड़की की बेरहमी से की पिटाई। दोनों पीड़ित लड़का लड़की थे चचेरे भाई बहन, लड़की के माता पिता ने की थी दूसरे धर्म में शादी। लंबे समय से लोग भाई बहन को कर रहे थे परेशान। बेंगलुरु में मेट्रो स्टेशन पर छेड़छाड़ का मामला, 23 साल की लड़की ने लगाया लड़के पर गलत तरीके से छूने का आरोप। नीलगिरी के पांडालूर में वन विभाग ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया। एक दिन पहले तेंदुए ने एक बच्ची की ली थी जान। हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1 किलो चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। कानपुर यूनिवर्सिटी में जूडो चैंपियनशिप के दौरान भिड़त, 2 कॉलेज के छात्र आपस में भिड़े। संगारेड्डी में निर्माणाधीन चर्च का एक हिस्सा ढहने से 1 की मौत, कई घायल। बांदा में एसपी के नेतृत्व में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जारी, 19 अपराधी गिरफ्तार। हरदोई में व्यापारी का अपहरण करके 20 लाख की फिरौती मांगने वाला गिरोह गिरफ्तार। 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान लगी गोली। तमिलनाडु में लगातार भारी बारिश के कारण स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी की घोषणा, कई जगहों के लिए अलर्ट जारी। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में जगह जगह बारिश, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। भारी बारिश के कारण तिरुवरूर के सरकारी अस्पताल में घुसा पानी, मरीजों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। मुरादाबाद में घने कोहरे की चादर में घिरा, दिन में भी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते दिखाई दिए लोग। जयपुर में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी, घने कोहरे में लिपटा नजर आया शहर। दिल्ली में ठंड के साथ साथ बड़ा कोहरे का कहर, रास्तों पर चलना हुआ मुश्किल। तमिलनाडु के तेनाकासी और पुराने कोर्टालम फॉल्स पर बारिश से आई आकस्मिक बाढ़, लोगों की बढ़ गई है मुश्किल। तिरुनेलवेली में बांधों से लगभग 5100 घन फीट पानी बढ़ने से थमी राबरानी नदी में बाढ़, जलस्तर काफी बढ़ा। कानपुर में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, लोग अलाव जलाने को है मजबूर। पंजाब के 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, 25 मीटर तक गिरी है विजिबिलिटी। धानुष स्टारर कैप्टन मिलर का ट्रेलर लॉन्च। अंग्रेजों से गांव वालों की रक्षा करते दिखाई दिए धनुष इस फिल्म में। फिल्म फाइटर के थीम सॉन्ग हीर आसमानी की पहली झलक आई सामने, ऋतिक ने शेयर किया पोस्ट, लिखा जमीन वालों को समझ ही नहीं आनी है मेरी हीर आसमानी। कंगना ने जावेद अख्तर के मानहानि केस पर रोक लगाने के लिए की याचिका दायर, 9 जनवरी को होगी सुनवाई। फिल्म डेडली में दिखेगा वरुण धवन, जानवी कपूर और टाइगर श्रॉफ का ट्रियो। करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे मल्टी स्टारर डेडली। सिंगर बी फ्रॉक के सामने भीड़ हुई बेकाबू, 500 कुर्सियां टूटी, दीवार फांदकर फैन घुसे, पुलिस ने किया लाठीचार्ज।